ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर, भारत लूजर करार। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मोतरफ। कहा, अमरीका में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया। ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी न कर सके। अमरीका के नजदीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कद्र और कारामद शिराकतदार बन गया है। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जाती कुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी। फील्ड मार्शल का किरदार ताल्लुकात की पेशरफ्त में कलीदी अंसर है। पाकिस्तान का वाशिंगटन में कम बैक भारत के लिए सिफारती धचका साबित हुआ। मई के महीने में फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। कौम को सैसिल चौधरी की भी याद आती है, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। पाक अफवाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारे शाहीनों ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। मुसल्लह अफवाज के मसीही अफसरान और जवानों की खिदमत भी नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान की मसीही बरादरी की हर शोबे में गिरा कदर खिदमत हैं। पाकिस्तान हम सब का वतन है। हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा, अक़लियतों के हुकूक और मजहबी रवादारी पाकिस्तान के नजरियाती बुनियाद है। मसीही बरादरी की अमन सलामती, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कौमी तरक्की और सलामती में मसीही बरादरी की देर पा खिदमात को सराहा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल ने बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। बाबाए कौम के मसावात, आज़ादी और मजहबी हम आहंगी के विजन को उजागर किया। अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दे दिया। दी डिप्लोमेट ने लिखा, 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। आर्मी चीफ ने दो टोक कहा, जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास। रियासती नज़्म व ज़ब्त के फ़रोग़ में अस्करी क़यादत का किरदार नुमायाँ रहा। रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के खिलाफ पाक अफवाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़ुन वाज़ेह कर दिया। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग बढ़ी। CPAC के दूसरे मरहले के लिए साजगार आलमी माहौल बना। गजा से मुताल्लिक़ कोशिशों में भी पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके कराची में ऑपरेशन। दहशतगर्द दिलावर समेत 2 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द दिलावर के सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी। फोर्सेस का कलात में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोलियां बरामद। ISPR का कहना है, दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द तकरीबकारी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस से। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, फितना हिंदुस्तान को छुपने नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी, फ़राइज़ संभाल लिए।
میجر جنرل افتخار حسین چودھری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز خان نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی شریک ہوئے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر شاہ اور دیگر بھی ساتھ تھے۔ گورنر سندھ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستان آج دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ پاکستان کی کامیابی کا سہرا فیلڈ مارشل کے سر جاتا ہے۔ اس بات کو وہ بھی مان لے جو مذاکرات کو نہیں مانتا۔ اڈیالہ میں بیٹھا شخص مغرور اور تکبر زدہ ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا، پاکستان نے بھارت کو جنگی میدان میں ہی نہیں، سفارتی میدان میں بھی شکست دی۔ قائد اعظم کے رہنما اصول ہماری ترقی اور گورننس کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا قائد اعظم محمد علی جناح کو یوم ولادت پر خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، قائد اعظم جمہوریت، انصاف اور برابری کے علمبردار تھے۔ یہ اقدار ہمارے قومی سفر کا مرکز ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، قائد اعظم کے سنہری اصول ایمان، اتحاد، تنظیم نہ صرف درخشاں قومی مستقبل کی ضمانت ہیں بلکہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ مسلح افواج کا بھی بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج قائد اعظم کے مضبوط، خود مختار اور جمہوری پاکستان کے لیے کوشاں ہیں۔ عسکری قیادت کا قائد اعظم کی مثالی قیادت، آئین پسندی سے رہنمائی حاصل کرنے کے عزم کا آغاز۔ قائد اعظم نے پاکستان کی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ پاکستان کا قیام قائد اعظم کی لگن، ایمان اور انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ وفاق کی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا اڑان پاکستان کی تقریب سے خطاب، کہا، آزادی کی قدر پوچھنی ہو تو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا، دو قومی نظریے پر قائد اعظم کا غیر متزلزل یقین پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ بھارت میں خاتون کا نقاب کھینچنے کا واقعہ ہندوتوا نظریے کی انتہا پسندی کا ثبوت ہے۔ ہندوتوا نظریہ آج قائد اعظم کے دو قومی نظریے کو درست ثابت کر رہا ہے۔ قومی مذاکراتی کمیٹی نے PTI اور حکومت نے مذاکرات کی کوششیں تیز کر دیں۔ فواد چودھری کے متعدد سیاسی رہنماؤں سے رابطے۔ ذرائع کا کہنا ہے فواد چودھری جلد اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی درخواست کی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے، چند ہفتے قبل ملکی سیاست میں مفاہمت یا ڈائیلاگ کی بات ہی ناقابل قبول تھی۔ حکومت، PTI، تحریک تحفظ آئین پاکستان سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز ڈائیلاگ پر متفق ہو رہے ہیں۔ امید ہے جلد ایجنڈے پر بھی اتفاق رائے ہوگا۔ حکومت کوٹ لکھپت کے اسیران کی رہائی پر آمادہ ہوگی تاکہ اچھے ماحول میں بات ہو سکے۔ مذاکرات سے ملک کو سیاسی استحکام حاصل ہوگا۔ اعظم صاحب کا بڑا احسن قدم ہے۔ مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ ڈائیلاگ۔ PTI کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ملکی مفاد میں آپ نے ڈائیلاگ کا راستہ اپنائیں۔ وزیر اعظم کے مذاکرات کی دعوت احسن اقدام ہے۔ مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں، تحریک انصاف کو کہوں گا ملکی مفاد میں مذاکرات کا راستہ اپنائے، ایسے راستے پر نہ جائیں جس سے ملکی سالمیت کو خطرہ ہو۔ پاک افواج نے جو کامیابی حاصل کی اس کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو ملک کو بھنور سے نکال سکتی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں پورا سندھ میں کہ ہم عالمی سطح کا علاج اپنے عوام کو پہنچائیں، وہ بھی 100% مفت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے انڈس ہسپتال کراچی میں نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، روٹی، کپڑا اور مکان ہمارا فلسفہ ہے۔ سندھ کے صحت کے نظام میں نہ صرف دوسرے صوبوں بلکہ عالمی سطح پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ مرکزی تقریب ویٹیکن سٹی میں ہوئی۔
पोप लियो ने दुआया तकरीब में शिरकत की और दुनिया को अमन का पैगाम दिया। गजा में 2 साल बाद क्रिसमस की रौनकें बहाल हुई। ग्लोबल विलेज समेत दुबई के मशहूर मकामात सज गए। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, यूक्रेन और इटली समेत कई ममालिक में भी क्रिसमस के रंग उरूज पर पहुंच गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात। मेरे लिए मेरी हुकूमत की कामयाबी का जो गेज है वो ये है कि मेरी अक़लियतें वहाँ पर कितनी महफूज हैं। पंजाब वो सूबा है अक़लियतों को अपने सर का ताज बनाया, मैंने अपने दिल का हिस्सा बनाया। वो निकाब जो उस बच्ची के मुंह से खींचा था, उस निकाब उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी के मुंह से खींचा है जो पूरी दुनिया पे आज आया हो। अक़लियत दोस्त पाकिस्तान हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि वो अक़लियतों से टक्कर ले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कैथीड्रल चर्च लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अक़लियतों के एहतराम में मैंने अपने मज़हब से बहुत कुछ सीखा। भारतीय वज़ीर आला ने मुसलमान लड़की का नहीं बल्कि अपने मुनाफ़िक़त से नकाब हटाया। जो ताकत के ज़ोर पर अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी करेगा, रियासत उसके ख़िलाफ़ लड़ेगी। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, रियासत के साथ कोई नहीं लड़ सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद F8 में चर्च आमद। क्रिसमस की खुसूसी तकरीब में शिरकत। आर्च बिशप जोसेफ अरशद और मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा, क्रिसमस खुशियों भरा त्यौहार है। कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज़ बराबर हैं। तमाम पाकिस्तानी यकसा हुकूक रखते हैं और मुत्तहिद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने भी मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कराची में चीनी की होल सेल कीमत 140 रुपये और रिटेल कीमत 143 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलाक़ फौरी तौर पर होगा और ताहुक्म सानी नाफिज रहेगी। कोई फ़र्द या तंजीम सरकारी नरखनामे से मुख्तलिफ कीमतें जारी नहीं कर सकेगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम होल सेलर्स और रिटेलर्स दुकानों पर नरखनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा करें। किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल कानून के खिलाफ है। सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर आयद होगी। PTA का इंतबाह। कहा, सारिफीन अपनी सिम और टेलीकॉम कनेक्शंस के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। कॉल्स, मैसेजेस और डाटा के इस्तेमाल पर ज़वाबित की पाबंदी भी लाजिम करार। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। NCCIA का फ्रॉड में मुलव्वस गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा। 15 गैर मुल्कियों समेत 34 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 3 ख़वातीन भी शामिल। वज़ीर दाखिला से ज़ियाल अंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मुल्ज़िमान बैरून मुल्क लोगों के साथ फ्रॉड में मुलव्वस थे। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर लूटते थे। जाली लॉगिन दिखाकर असल इन्वेस्टमेंट पोर्टल का यकीन दिलाया जाता था। 37 कंप्यूटर, 40 मोबाइल फ़ोन, 10,000 से ज़ायद सिम्स बरामद की गई। यौम कायद पर ISPR ने नया मिली नगमा पैगाम कायद जारी कर दिया। ये नगमा दुश्मनों के अज़ाइम के खिलाफ कौमी इस्तकामत और अज़्म को उजागर करता है। नगमे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कायदाना सलाहियतों को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया है। मकबूजा कश्मीर के बाद आसाम भी मोदी की बल्दियाती तब्दीलियों की जालिमाना पॉलिसी का शिकार। आसाम के कबायली आवाम सरापा एहतजाज। दी हिंदू के मुताबिक आसाम के कबायली अजला में ज़मीन के तनाज़े पर पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में कई अफराद हलाक और मुताद्दिद शदीद ज़ख्मी हो चुके। मोदी हुकूमत ने शदीद हंगामों के पेश नज़र इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। कबायली आवाम का मौक़िफ़ है, मखसूस सरकारी ज़मीनें कबाइल और उनके मवेशियों के लिए मुख्तस थीं, जिन पर कब्जा कर लिया गया है। भारत की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुस्लिम प्रोफेसर का कत्ल। उस्ताद राव दानिश अली को सर में गोली मारी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावर फायरिंग करके फरार हो गया। ऐन शाहिदीन ने बताया कि 7 से 8 गोलियां चलाई गईं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर, अक़लियतें गैर महफूज। क्रिसमस पर बजरंग दल के जत्थे ने आसाम के स्कूल पर हमला कर दिया। तोड़ फोड़ की सजावटी अशिया को आग लगा दी। भारतीय इंतहा पसंदों ने छत्तीसगढ़ में शॉपिंग मॉल के बाहर क्रिसमस फ्लोट्स को तोड़ दिया। इस्राएली फौज ने फलस्तीन में मसीहियों का क्रिसमस मनाना मुश्किल कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में क्रिसमस की तकरीब पर इस्राएली फोर्सेस का धावा। मसीहियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जेल में बंद कर दिया। सड़क पर खुशियां मनाने वाले नौजवानों पर भी बदतरीन तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। फ्रांस में 30 साल के बदतरीन सैलाब से सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। जनूबी फ्रांस के कस्बे लारोक में शदीद बारिशों के बाद दरिया में तुग़यानी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सड़कों पर पानी जमा, 1000 से ज़ायद घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। फ्रांसीसी महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। रूस के सर्द तरीन शहर याकुत्स्क में दर्जा हरारत -56 डिग्री तक गिर गया। रूसी महकमा मौसमियात की दर्जा हरारत -60 डिग्री तक जाने की पेशगोई। 3.5 लाख की आबादी वाले इस शहर के मकीन मौसम सरमा की सख्ती का सामना करने के लिए खुसूसी इंतजाम और एहतमाम करते हैं। प्रेसिडेंट्स कप के फाइनल में KRL की जबरदस्त बॉलिंग, PTV को 164 रन पर ढेर कर दिया। पहले खेलते हुए PTV के बल्लेबाज जमकर बैटिंग न कर सके। पूरी टीम 41वें ओवर में आउट हो गई। हदफ के ताक़ुब में KRL की बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज सीरीज का चौथा और बॉक्सिंग डे टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू होगा। मेजबान ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। इंग्लिश फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर इंजरी के बायस सीरीज से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस भी आखिरी 2 मैच नहीं खेलेंगे।